हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ग्राफ्स के रिलेटेड एक और नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज द पाथ विद द मिनिमम एफर्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन समझाऊंगा। आई थिंक आपसे हो जाना चाहिए ये। ओके जो चीज़ मैं बोलता हूँ ना, आपसे हो जाना चाहिए। मैं ऑलरेडी पिछले थोड़े वीडियोज़ में इसे समझा चुका हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट कर पाओ। ओके सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज। यहाँ पे क्या है कि एक हाइकर है, मतलब जो हाइक करते हैं ना माउंटेन्स पे, हाइकर होता है। सो सोर्स आपका हमेशा ये है। सो जस्ट डू दिस एज अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपका हमेशा ये है। तो कैसे भी करके आपको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, गिवन ओनली इन 4 डायरेक्शंस, या तो अप, या तो डाउन, या तो लेफ्ट, या तो राइट। कोई बाई डायरेक्शनली नहीं जा सकते ये। सो ओनली 4 डायरेक्शंस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो जाना कैसे है? यू नीड टू टेल मी द पाथ नहीं बताना एक्चुअली, यू नीड टू टेल मी द एफर्ट कि सबसे मिनिमल एफर्ट कहाँ पे लगेगा ना। व्हाट इज एन एफर्ट? जस्ट इमेजिन ये कोई माउंटेन है, इसकी हाइट 1 है, ये माउंटेन है, इसकी हाइट 2 है। तो कितना डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिफरेंस लगेगा? 1 का डिफरेंस। नेक्स्ट जस्ट इमेजिन 8 से अगर 2 जाना है, आई टोल्ड यू द एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना लगेगा? 6 का डिफरेंस लगेगा। जस्ट इमेजिन कि इसको थोड़ा छोटा करके ऐसे बना देता हूँ। ओके जस्ट इमेजिन इफ आई टेक अ पाथ एज 1 2 2 2 एंड 5. So let's suppose 1, then 2, then 2, then again 2, then again 5. What's the difference? कितना एफर्ट लगेगा? यहाँ से यहाँ तक 1 का, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से 3 का। बट इफ़ यू सी द मैक्सिमम एफर्ट कितना लगा? आपको सबका टोटल नहीं करना है। यू कांट से 1 + 0 + 0 + 5 +3 ये नहीं बोलना। द मैक्सिमम एफर्ट यहाँ पे 3 लगा हुआ है। सो कहने से इस पाथ को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मेरा कितना एफर्ट लगेगा? 3 का एफर्ट लगेगा। ओके just one more example. If I go 1 3 8 3 and 5, so let's suppose 1 then 3 then 8 then 3 then 5. कितना एफर्ट लगा? So this would be 2, this would be 4 5 6 7 8 5, this will also be 5 and this will be also 2. But total if you see the maximum effort that is only 5, so यहाँ पे इतना एफर्ट लगा आपका? 5 का एफर्ट लगा। But you need to tell me that path जहाँ पे सबसे मिनिमल एफर्ट लगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो 1 3 3 5 3 5, सो 1 3 5 3 एंड अगेन 5. सो लेट्स सी 2 का 2 का 2 का 2 का डिफरेंस। सो व्हाट्स द मैक्सिमम? यहाँ पे सब 2 2 2 है तो कितना एफर्ट लगा? 2 का एफर्ट लगा। सो योर आउटपुट वुड बी एन इंटीजर रिटर्न करना है, इस केस में 2 है, सो 2 विल बी योर आउटपुट। So this is what the question actually says. Okay, and I think ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। एक बार प्लीज़ एक बार ट्राई करना खुद से। टॉकिंग अबाउट दिस वन, अगर ये वाला ऐसा कुछ आपको ग्रेड मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो इसमें यू कैन से द मिनिमल एफर्ट टेकन इज 0 एक्चुअली। वाई? इफ आई गो फ्रॉम 1 1 1 देन अगेन 1 1 1, सबका डिफरेंस 0 0 0 0 0 0 0 है। सो व्हाट्स द मैक्सिमम डिफरेंस? दैट इज अगेन द 0। तो इसका आउटपुट जो रहेगा दैट वुड बी अ 0 आउटपुट। सो रियली होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। सो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना अटैम्प्ट करने की, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, याद रखना विद द मिनिमम एफर्ट या मिनिमम नॉट डिस्टेंस, याद रखना इसमें कोई डिस्टेंस का लेना देना नहीं है। हो सकता है यहाँ पे ये देखो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, फिर भी यहाँ पे मेरा जो भी मिनिमम एफर्ट लग रहा है। बट या ऐसे जो भी मिनिमम वाले हमने जैसे क्वेश्चन किए, तो कौन सा एल्गोरिथम याद आते हैं? विच इज द डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। एंड आई नो इफ यू आर डूइंग इन पाइथन, दो चीज़ें, या तो आप सिंपल एक बार क्यू से करो, या फिर आप एक बार उससे करो, विच इज़ दी प्रायोरिटी क्यू से करो। ओके कौन सा सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? आई विल एक्चुअली बी सॉल्विंग यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, एंड लेट्स चेक कि प्रायोरिटी क्यू से करता हूँ तो अगर मैं क्यू से भी कर पाता या नहीं कर पाता वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द प्रायोरिटी क्यू। सिंपल है, ये आपका नॉर्मल जो ग्रिड है या हाइट्स नाम का वेरिएबल, एक बार लीड कोड देखोगे तो ये हाइट्स नाम के वेरिएबल में आ रहा है। एंड सेम टू सेम मेरे को एक डिस्टेंस नाम का भी एरे चाहिए होगा। जस्ट टाइप इन डिस्टेंस, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रहेंगे सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी रहेंगे। डिस्टेंस लेना लो, जो भी आपको लिखना ले लो, मैं इसको एफर्ट एरे लिख देता हूँ। ओके सो एफर्ट एरे, इट्स टोटली अप टू यू। एंड देन माई प्रायोरिटी क्यू, जिसके अंदर मैं एफर्ट स्टोर करूँगा, कितना एफर्ट लगा है, देन आई एंड देन जे। लेट अस स्टार्ट। सोर्स से स्टार्ट करना है। सो आई नो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर, तो वहाँ तक तो पहुँचने के लिए एफर्ट कितना लगेगा? हमेशा 0 का एफर्ट। एंड जैसे मेरे को 0 का एफर्ट लगा, आई जस्ट ऐड इन दिस कि एफर्ट मेरा 0, कौन से कोऑर्डिनेट के लिए? आई जे, तो डेट इज आई 0 एंड जे 0।
दिस वुड बी योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. लेट अस स्टार्ट. पॉप करते हैं. सो कहने से कितना एफर्ट आया, आई गेट माई एफर्ट एज अ 0 एंड i, j वो भी कितना आएगा विच इज 0,0. ओके, फ्रॉम हियर आई कैन गो अप, नॉट पॉसिबल, लेफ्ट नॉट पॉसिबल, डाउन हाँ 3 है तो जा तो सकते हैं, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, हर जगह मैं जा सकता हूँ. ओके लेट्स गो डाउन. इफ आई गो डाउन कैन आई से, चलो एक बार के लिए मैंने अप लेफ्ट राइट चले जाता हूँ पहले. ऐसा क्यों है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, क्वेश्चन मेरे को समझाना है इसलिए मैं पहले राइट जा रहा हूँ. कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीचे भी जाना जा सकते थे पर मैं ऐसे ही राइट जा रहा हूँ. ओके सो राइट के लिए डेट इज़ 0,1. सो कैन आई से आई कैन गो टू 0,1. ठीक है, ऑलरेडी एफर्ट मेरा 0 का लगा हुआ था एंड अगर मैं इस साइड जाऊँ कितने का डिफरेंस लग रहा है, 1 का डिफरेंस लग रहा है. सो कैन आई से इफ़ आई गो हियर तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना. इफ़ आई आस्क यू कितना एफर्ट लगा आपका, आप बोलोगे 1 का ही एफर्ट लगेगा, दैट इज दिस 1 का एफर्ट. सो कहने से इधर कितना एफर्ट लगेगा, 1 का. यहाँ पे इन्फिनिटी है, अपडेट दिस टू एज अ 1. कहने से 1 का एफर्ट कहाँ पे जाने के लिए, 0,1 पे जाने के लिए. परफेक्ट. लेट्स गो डाउन, चलो नीचे भी चलते हैं. तो कहने से 1,0 कितना लगेगा, 1 से 3 2 का डिफरेंस लगेगा. सो कहने से 2 का डिफरेंस. ना इफ आई आस्क यू कितना डिफरेंस ऐसे हुआ, तो 0 से 2 तक मतलब जाओगे तो 2 का डिफरेंस ही है. तो कहने से अपडेट देयर इज अ 2. सो 2 का डिफरेंस टू गो एट 1,0. दैट्स इट, डन. ये एक बार जैसे हो जाए, हटाओ. अब बात आती है कहाँ क्या पॉप होगा. इट्स अ प्रायोरिटी क्यू. मेरे को हमेशा सबसे पहले शॉर्टेस्ट चाहिए, शॉर्टेस्ट एफर्ट वाला चाहिए. सो दैट इज़ वाई आई विल बी अप्लाइंग प्रायोरिटी क्यू. मैं ये नहीं अप्लाई करूँगा नॉर्मल क्यू से भी आपका आउटपुट आएगा पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जाना पड़ेगा. आई नीड टू गो दी शॉर्टेस्ट. हमेशा सबसे पहले मेरे को यहाँ पे शॉर्टेस्ट पे पहुँचना है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कह रहा, द शॉर्टेस्ट एफर्ट कह रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट बाय पॉपिंग दिस क्योंकि इसका एफर्ट सबसे कम है. सो एफर्ट इज़ 1 विच इज़ एट 0,1. ओके 0,1 पे हो, यहाँ पे हो. ऊपर तो जा नहीं सकता, लेफ़्ट तो जाऊँगा पर कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा एफर्ट मिल जाएगा. वापस आप यहाँ से लेके इधर आ रहे हो, यहाँ से लेके वापस पीछे जा रहे हो, ज़्यादा एफर्ट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा. ओके राइट चलते हैं. ओके आई कैन गो टू द राइट, दैट इज़ 0,2. नाउ एक चीज़ याद रखना, 2 से 2 पे जाने के लिए 0 का डिफरेंस लग रहा है. कितना डिफरेंस लग रहा है, 0 का लग रहा है. तो आप बोलोगे 0 एफर्ट लगा, नहीं, यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम. देखो ऑलरेडी 1 का एफर्ट लग चुका था और आपका 0 लग रहा है, फिर भी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 का एफर्ट तो लगेगा ही ना. आप यहाँ से इधर आए, यहाँ से इधर आए तो 1 का एफर्ट तो लगेगा ही ना. सो मैक्सिमम कौन सा हुआ, यहाँ पे तो 1 हुआ. तो यू नीड टू पिक दिस 1. समझ में आया ये चीज़. आप देखो 2 से 2 जा रहे हो तो 0 का डिफरेंस है. आप ये मत बोलना कि मेरे को 0 लगेगा, यहाँ पे 0 पहुंचेगा, नहीं. आप यहाँ से आए हो, यहाँ से यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऑलरेडी 1 का लगा है, यहाँ पे 0 का लगा है. ऑब्वियसली यू पिक द मैक्सिमम वन ना, क्योंकि 1 का एफर्ट ऑलरेडी लग चुका हुआ है. सो कहने से यहाँ पे कितना एफर्ट लगेगा, 1 का एफर्ट. सो अपडेट दिस टू एज अ 1. सो 1 का एफर्ट टू 0,2. नाउ ओके नीचे चल सकते हैं. हाँ ओके लेट्स गो डाउन विच इज़ 1,1. कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस. सो डिफरेंस वुड बी अ 6. नाउ इफ आई आस्क यू मैक्सिमम डिफरेंस कितना हुआ या मैक्सिमम एफर्ट, आप ये मत बोलना यहाँ से 1 यहाँ से 6 तो टोटल 7, नहीं. यू नीड टू टेल मी द मैक्सिमम. हमेशा मैक्सी कैरी करेंगे. तो 1,6 में से हमेशा विल आई पिक 6. तो देखा 1 और 6 में से आई हमेशा पिक 6, जो कि इस केस में अपने 1 और 0 में से यू पिक्ड 1 द मैक्सिमम 1. तो इस सेम केस में इसमें और इसमें आई विल पिक 6. तो कहने से कितना एफर्ट लगा, 6 का एफर्ट. Update this to a 6. Can I say 6 का effort to go at 1,1. That's it. Stop. वापस हटा देते हैं. Okay, let's remove this. किसको पॉप करूँगा, I'll pick this one क्योंकि effort इसका सबसे कम है. Okay, so effort is again 1 for 0,2. 0,2. चलो यहाँ पे आया हूँ, ऊपर नहीं जाऊँगा, लेफ्ट जाऊँगे भी doesn't make sense, राइट नहीं पॉसिबल, नीचे चलते हैं. So can I say I will go down which is 1,2. कितने का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस, बट यू नीड टू कैरी आउट द मैक्सिमम एफर्ट अगेन. सो 1,0 में से 1 ही मैं चूज़ करूँगा हमेशा. सो कहने से मेरे को वापस यहाँ पे 1 मिला है. सो 1 का एफर्ट टू गो टू टिल 1,2. परफेक्ट. नेक्स्ट कीप ऑन डूइंग. लेफ्ट भी जा सकता हूँ मैं, लेफ्ट भी अगर जाऊँगा तो चले जाते हैं एक बार, ठीक है. लेफ्ट पे भी अगर आपको जाना है, जब माइट भी पॉसिबल आप कुछ एक ऐसे करके ऐसे जा रहे हो. सो इट्स टोटली अप टू यू. सॉरी हाँ इधर था मैं, सॉरी 0,2 पे, माय बैड. 0,2 पे ऊपर नहीं, लेफ्ट डजंट मेक सेंस, राइट डजंट मेक सेंस, डाउन, डन.
ओके नेक्स्ट 1,1,2 क्योंकि इसका एफर्ट सबसे ज़्यादा कम है, सो इसको मैं पिक करता हूँ। चलो एफर्ट 1 फॉर 1,2, सो कहने से 1,2 चलते हैं। 1,2 पे हो, आप यहाँ पे हो। ओके ऊपर जाऊँगा, डजेंट मेक सेंस, राइट डजेंट मेक सेंस, एक बार लेफ्ट चल के देखते हैं, ठीक है चल लेते लेफ्ट। सो इफ़ आई गो टू लेफ्ट साइड डेट इज़ 1,1, कितने का डिफरेंस लगा? 6 का डिफरेंस लगा, तो कहने से डिफरेंस इज 6। नाउ इफ आई आस्क यू मैक्सिमम डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 6, मैक्सिमम अभी भी किसको पिक करोगे? हमेशा 6 को पिक करोगे, पर यहाँ पे 6 का 6 है, नो नीड टू डू एनीथिंग। नीचे चलते हैं, लेट्स गो डाउन। सो दैट इज 2,2, कितने का डिफरेंस? 2 से 5, 3 का डिफरेंस, आई डू 3, कितना मैक्सिमम एफर्ट? 1 और 3 में से 3 मैक्सिमम है, तो कहने से इधर अपडेट मैं कर दूंगा 3, सो कहने से 3 इज ईयर 2,2। अब ये मत बोलना आपका आउटपुट आ गया, नहीं अभी नहीं आया, आपने बस यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, यहाँ पे 3 आया है, माइट भी पॉसिबल कहीं और से भी इसको कम मिल जाए। ओके देखते हैं धीरे धीरे आगे करते करते। ओके फटाफट इसको हटा देते हैं, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग अगेन। किसको पॉप करूंगा? आई पिक 2,1,0, 2 का एफर्ट 1,0, मैं फटाफट के जा रहा हूँ। 1,0 इज दिस, ऊपर नहीं जाना, लेफ्ट नहीं जाना, राइट पे भी डजेंट मेक सेंस, चलो राइट पे भी चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट पे जाएंगे, दैट इज चलो पहले नीचे चले जाते हैं, राइट पे भी जाऊँगा बट पहले नीचे चले जाते हैं। ओके नीचे चलते हैं, 2 का डिफरेंस, दैट इज 2,0, कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस, कितना एफर्ट लगा? 2 and 2, अभी भी 2 का ही एफर्ट लग रहा है, यहाँ पे अपडेट आई विल 2, सो इसको थोड़ा नीचे करके हल से 2 पहुँचा है, कहाँ पे? 2,0 के लिए। ओके नेक्स्ट नीचे हो गया, इधर चलते हैं, इधर कितना डिफरेंस आ रहा है? विच इज़ 1,1, कितने का डिफरेंस? 8 - 3, 5 का डिफरेंस, कितना एफर्ट लाया? 5 और 2 में से एफर्ट 5 ही मैं चूज़ करूँगा, सो कहने से आई पिक 5, और यहाँ पे 6 था, मेरे को एक अच्छा मिला है, तो यहाँ पे अपडेट कर दो ना 5, यहाँ पे अपडेट कर दो 5, यहाँ पे अपडेट कर दो 5, फॉर व्हाट? 1,1, दैट्स इट। नाउ कीप ऑन डूइंग। नेक्स्ट व्हाट आई पॉप, मेरे पास 6 है, 3 है, 2 है, आई पिक 2। ओके तो एफर्ट मेरा 2 आई जे क्या आएगा मेरे पास? 2,0, और चलो 2,0 यहाँ पे हो, किधर जाऊँगा? ऊपर नहीं जाना, लेफ्ट डजंट मेक सेंस, नीचे नहीं जाना, यहाँ पे जा सकते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं, विच इज़ अगर मैं इस साइड जाता हूँ विच इज़ 2,1, कितने का डिफरेंस? 5 और 3 का डिफरेंस, दैट इज़ 2, अभी भी कितना डिफरेंस हुआ? 2 का ही डिफरेंस है अभी भी, तो कहने से यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ विद द 2, यहाँ पे 2 फॉर 2,1, परफेक्ट। नेक्स्ट किसको पॉप करूँगा? आई पॉप अगेन दिस 2, छोटा वाला है 2, ये पॉप करता हूँ, ठीक है ध्यान से देखना, ये आई पॉप दिस 2,2,1, एफर्ट 2, मेरे पास क्या आया? 2,1 आया, चलो ध्यान से देखते हैं, 2,1 पे ऊपर जाओगे, चले जाना, पर मेरे को पता है आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, लेफ्ट नहीं आउटपुट आएगा, नीचे नहीं आएगा, इधर एक बार चलते हैं, चलो लेट्स गो, दैट इज इफ आई गो दिस साइड, दैट इज 2,2, कितने का डिफरेंस है? 3 से 5, अभी भी 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, मैक्सिमम क्या है? अभी भी 2 ही है, सो कहने से मेरे को यहाँ पे 3 से अच्छा 2 मिल गया है, एंड अपडेट आई 2 हियर, कौन सा है कोऑर्डिनेट? 2,2 के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आई पॉप अगेन, किसको पॉप करूँगा? एक 5 है, एक 3 है, एक 6 है, एक 2 है, आई पॉप 2, चलो जैसे जैसे मैंने ये फॉर 2 लिया, ये 2 आया, विच इज़ फॉर 2,2, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देख पा रहे हो आप 2,2 पे आ चुके हो, मतलब यहाँ पे आ चुके हो, और जैसे ही आप यहाँ पे सबसे पहले आए, जो भी आपका एफर्ट होगा 2, दैट विल बी योर आउटपुट। आप बोलेंगे वाई दिस? अरे सिंपल सी बात है, अब देखो 2,2 पे आ रहे हो, देखो 2,2 आपने पॉप किया, 2 का एफर्ट ऑलरेडी लग चुका हुआ है, एक और अगर आप देखोगे तो 2,2 यहाँ से भी आ रहा है, पर 3 का एफर्ट लग रहा है, बट प्रायोरिटी क्यों हमने बोला है? वी आर ऑलवेज गोइंग फॉर द स्मॉलेस्ट एफर्ट फर्स्ट, और जैसे ही अगर मैं 2,2 मतलब ये वाले पे सबसे पहले आऊँगा, कॉमन सेंस बट ऑब्वियस जो भी मेरे पास एफर्ट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट एफर्ट होगा, तो जैसे ही मेरे को 2,2 पॉप हुआ, आई गेट माई 2, दिस 2 विल बी योर आउटपुट, स्टॉप, और पॉप करने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आप रिटर्न कर देना 2। सो यस, इस केस में आई यूज माई प्रायोरिटी क्यू।
अगेन इफ़ यू यूज़ नॉर्मल क्यू से भी आउटपुट आ जाता, आपको पूरा का पूरा ट्राइवर्स करना पड़ता, सब अपडेट करते, जो भी शॉर्टेस्ट होता है सब अपडेट फालतू के अपडेट करने पड़ते, आपका आउटपुट आता 2 इधर, पर बहुत ज़्यादा ट्राइवर्स करना पड़ता. सो दैट इज़ वाई आई यूज़ प्रायोरिटी क्यू, जिससे मेरा आउटपुट आ रहा है एंड 2 विल बी योर आउटपुट. आई रियली होप आपको समझ में आया. प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को पॉज करके मैं खुद इसको ट्राई करना अटेम्प्ट करने की. लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस. यहाँ पे बेस कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, रोज जितने आपको पता है कॉलम्स उतने आपको पता है लिखा हुआ है. एक एफर्ट एरे बाय डिफ़ॉल्ट सब के सब आपके इन्फिनिटी या मैक्स साइज जितने रोज हैं जितने कॉलम्स है मैंने एकदम डुप्लीकेट बनाया है. एफर्ट एरे लिया है, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करूँगे, वहाँ पे पहुँचने के लिए एफर्ट 0 ही लगेगा. क्यू में क्या अपेंड करूँगा, ये आपका एफर्ट है, सो आई जस्ट कमेंट हियर ये आपका एफर्ट एंड कौन से आई और कौन से जे के लिए. लेट अस स्टार्ट. एक वाइल लूप, जब तक क्या लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या कर पॉप कर. आई नो मेरे को एक मिलेगा एफर्ट, एक मिलेगा आई और एक जे मिलेगा. दैट वुड बी क्यू में से पॉप करना है. याद रखना आप इसको क्यू लेना क्यू लो या प्रायोरिटी क्यू नाम देना है, जो भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं प्रायोरिटी क्यू दे देता हूँ. ओके, सो कहने से प्रायोरिटी क्यू में से पॉप करना है बट हीप पॉप करना है. सो कहने से हीप क्यू में से हीप पॉप क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में से हीप पॉप करना है. जैसे इसमें से पॉप करूंगा आई नो आई विल गेट माई एफर्ट, आई विल गेट माई आई एंड आई विल गेट माई जे. ओके, अब मेरे को पता है जो भी मैं आई और जे पे आया हूँ मेरे को चारों डायरेक्शन में जाना है. सो कहने से फॉर एक्स कॉमा वाई इन चारों डायरेक्शन में जाने के लिए ओके ऊपर जाने के लिए रो हमेशा -1 होता है एंड कॉलम सेम. ओके, लेफ्ट पे जाने के लिए रो हमेशा सेम, कॉलम -1. नीचे जाने कॉलम -1, नीचे जाने के लिए रो प्लस होगा, कॉलम सेम. एंड राइट साइड जाने के लिए रो सेम, कॉलम +1. ओके, एक न्यू आई ले लेते हैं. जो नया कोऑर्डिनेट है न्यू आई और न्यू जे क्या रहेगा, जो भी आई है उसमें +x, जो भी जे है उसमें +y. ओके, अब जो भी आप न्यू आई न्यू जे आ रहे हो चेक कर लेना मेज के बाहर तो नहीं जा रहे, ग्रिड के बाहर तो नहीं जा रहे. इफ़ न्यू आई इज लेस देन 0 या फिर न्यू जे इज लेस देन 0 या न्यू आई इज ग्रेटर इक्वल टू रोज या फिर न्यू जे इज ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स, मेरे को पता है कोई फ़ायदा नहीं है. कंटिन्यू, अगले कोऑर्डिनेट पे चले जा. ओके, अब मेरे को कैलकुलेट करना है न्यू एफर्ट. तो न्यू एफर्ट नाम का वेरिएबल कितना एफर्ट लगेगा, आई नीड टू चेक द मैक्सिमम. मैक्स किसका, या तो तू जितना एफर्ट ऑलरेडी लगाया हुआ है वो मेरे को बता, या फिर द एब्सोल्यूट डिफरेंस. एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका, ये हाइट्स नाम का जो आपको आ रहा है वो हाइट्स किसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, सॉरी हाँ किसका एब्सोल्यूट डिफरेंस. जो भी आप नए कोऑर्डिनेट पे जा रहे हो तो न्यू आई और न्यू जे कॉमा या माइनस किससे, माइनस जिस पे आप ऑलरेडी थे, आई कॉमा जिस पे आप ऑलरेडी थे, तो माइनस हाइट्स ऑफ विच इज आई एंड जे. जो भी इसमें से माइनस होगा उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस वो मैक्सिमम है या फिर एफर्ट मैक्सिमम है वो चेक करना है. तो जैसे मेरे पास न्यू एफर्ट आया आई जस्ट नीड टू चेक अगेन कि क्या ये न्यू एफर्ट, इफ न्यू एफर्ट इज लेस देन, मेरे को एक अच्छा एफर्ट मिला है किससे, जो भी एफर्ट एरे है उसके न्यू आई और न्यू जे पे अगर मेरे को अच्छा मिला है तो क्या करो अपडेट कर देते हैं. बोल दूंगा एफर्ट एरे की न्यू आई न्यू जे पे क्या अपडेट कर दो, न्यू एफर्ट अपडेट कर दो एंड क्यू के अंदर अपेंड कर दो. अब क्यू के अंदर अपेंड ऐसे मत करना, हीप्स यूज़ कर रहे हो तो हीप क्यू डॉट हीप पुश. किस में पुश करना है, मेरे को प्रायोरिटी क्यू में करना है. आई नो ये सब मैंने हीप्स के बारे में भी नहीं बताया बट ध्यान रखो ये मैं अगले जो डीपी के बाद जब हीप्स पे आऊँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो हीप में से प्रायोरिटी क्यू में हमें क्या अपेंड करना है, आई नीड माई एफर्ट, सो मेरा न्यू एफर्ट कॉमा न्यू आई और न्यू जे के लिए आप ये वाले कोऑर्डिनेट पे गए. दैट्स इट, डन. कीप ऑन डूइंग. एंड मैंने आपको बताया था जब भी आप पॉप करते हो हीप में से पॉप, अगर वो आई इक्वल टू रोज -1 मतलब आखिरी रो एंड जे की वैल्यू इक्वल टू कॉल्स -1, तो आखिरी वाले पे अगर आप पहुंचते हो, जैसे ही आप आखिरी वाले पे पहुंचे यू विल गेट योर आउटपुट, तो रिटर्न कर देना एफर्ट, जो भी आपके पास एफर्ट है वो. दैट्स इट. यहाँ पे कोई रिटर्न -1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पे कोई पाथ ब्लॉक्ड नहीं है, सारे पाथ पे आप जा सकते हो. एंड जस्ट इफ़ यू ट्राई टू सबमिट दिस, मैंने एक बार रन करके देखा है, आई होप कोई एरर ना आए. या परफेक्ट आ रहा है, सबमिट करके भी देख लेते हैं. दिस शुड वर्क एंड दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग Dijkstra algorithm using priority queue.
And now talking about time and space complexity, Dijkstra algorithm लगाया है. So you all know Dijkstra algorithm का time complexity is पिछले वाली all videos में बता दिया हुआ है, which is O of E log V, where E is the number of edges and V is the number of nodes या vertices. इसको थोड़ा और simplify करते हैं. Okay, E कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं, मतलब कौन किससे लोगों से कनेक्टेड है. एक बार आप ध्यान से देखोगे. सो पहले अगर मैं इधर बात करता हूँ, यू कैन सी, अच्छा एडिटोरियल, एक सेकंड डिस्क्रिप्शन पे चला जाता हूँ, माय बैड. हाँ, यू कैन सी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. सबसे पहले कितने नोड्स होंगे, या यहाँ पे तो हमारे पास नोड्स हैं नहीं, तो मैं पूछता हूँ कितने आपके पास एलिमेंट्स होंगे. सो यू कैन से दैट इज n क्रॉस m. ओके, इतने आपके नंबर ऑफ नोड्स हुए. इफ़ आई आस्क यू हर एक नोड कितने लोगों से कनेक्टेड है, 8 वाला ऊपर कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड, लेफ्ट कनेक्टेड है, राइट कनेक्टेड है. वापस ये वाला 2 अगर मैं बात करता हूँ, ऊपर कनेक्टेड है, लेफ्ट कनेक्टेड है, डाउन कनेक्टेड है, राइट नहीं है, पर ठीक है राइट भी मान के चलता हूँ. तो हर एक नोड या हर एक एलिमेंट चारों डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है. सो कहने से नंबर ऑफ एजेस कितने हुए, n इंटू m इंटू 4. ओके, नेक्स्ट लॉग वी, सॉरी लॉग वी कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स या कितने नंबर ऑफ नोड्स है. सिंपल है, जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज n क्रॉस m, इतने नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स है या नोड्स है. सो दिस इज द एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आई रियली होप आपको समझ में आए. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू. यू आर टेकिंग एन एफर्ट एरे जो कि n क्रॉस m ले रहा है, एंड हीप जो प्रायोरिटी है वो भी थोड़ा ले रहे हैं, बट या आई रियली होप आपको समझ में आया है. सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप, ईमेल, जो करना करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.